पैर से बैल खड़ा हुआ है और उसके सामने एक गाय रुदन कर रही है, रो रही है। मैं आपको स्पष्ट करके बताऊं, ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है और जो गाय है वो साक्षात पृथ्वी देवी है। पृथ्वी देवी बैल से बार बार पूछती हैं कि आपके 3 पैर किसने काटे। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो 3 पैर रह गए। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो 2 पैर रह गए और द्वापर के बाद कलयुग लगने वाला तो 1 पैर पर बैल खड़ा हुआ है, केवल 1 पैर बचा है। गाय माता उसको बार बार देख करके रो रही है तो धर्म रूपी बैल ने पूछा, हे माता, आप तो साक्षात पृथ्वी देवी हैं, आप क्यों रोती हैं? आप तो साक्षात पृथ्वी देवी हैं। क्या तुम्हारा कोई प्रिय मित्र, क्या बंधु, कोई प्रिय बांधव तुम्हें छोड़ करके चला गया जो उसकी याद में तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात पृथ्वी देवी हो, तुम मेरे इस कटे हुए पैर को देख देख करके रो रही हो? या तुम्हारे ऊपर कृष्ण ने बहुत सुंदर लीलाएं की, वो तुम्हें छोड़ करके चले गए, शायद उनकी याद में तुम रोती हो? क्योंकि देखिए, हम पाप भी करते हैं पृथ्वी पर और पुण्य भी करते हैं पृथ्वी पर। अगर धर्म बढ़ेगा तो पृथ्वी देवी को भी प्रसन्नता होगी और अगर पाप बढ़ेगा तो पृथ्वी देवी के मन में भी कष्ट होगा। ये जो संसार है ये धर्म का पालन नहीं करता है, पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातों को राजा परीक्षित सुन रहे हैं खड़े खड़े। तुरंत आगे सामने, मैं राजा परीक्षित, पांडवों का पौत्र, मुझे बताइए तुम्हारे ये 3 पैर किसने काट दिए? मुझे बताइए किसने ये धृष्टता की? मैं राजा हूं, मैं उसको दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल कहता है, राजन किसका नाम लें? किसका नाम मैं लूं? अगर कर्मकांडियों की बात मैं मानूं तो कर्मकांडी क्या कहते हैं पता है? कि कर्म प्रधान विसरच राखा, कर्म प्रधान विसरच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसरच राखा, कर्म प्रधान विसरच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हो कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। बैल कहता है कि किसका नाम लूं? अगर मैं कर्मकांडियों की बात में मानूं तो कर्मकांडी तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्वरच राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। शायद मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। लेकिन अगर मीमांसा शास्त्रों के जानकारों के अनुसार हम बात करें, जो मीमांसा शास्त्र है उसमें लिखा है कि ये सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। बहुत ध्यान से समझना, ये सुख दुख क्या है? केवल मन की कल्पना। मन ने जिसे बहुत जल्दी से मान लिया उसे दुख कहते हैं और मन जिसे बहुत जल्दी नहीं मानता है उसे सुख कहते हैं। आपके पास खूब धन है, संपत्ति है, पुत्र पौत्र सब कुछ है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहते हैं? भैया कैसे हो? तो क्या कहेंगे पता है? हाँ हो रहा है टाइम पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, चल रहा है भगवान की कृपा से। मन जिसे बहुत जल्दी नहीं मानता है उसे ही सुख कहते हैं। और आपको कोई कष्ट नहीं है, थोड़ी सी कोई बात हो गई, किसी ने पूछ लिया कैसे, भैया मत पूछो, बड़े परेशान है, थोड़ी सी बात हो जाए, मन जिसे बहुत जल्दी मान ले उसे ही दुख कहते हैं।
ये सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। एक व्यक्ति 24वीं मंजिल पर सो रहा है, उसे नींद नहीं आ रही। किसी ने पूछा भैया सोई नहीं तुम? बोले क्या बताऊं, मच्छर काट रहे हैं एसी में। 24वीं मंजिल पर उस व्यक्ति को मच्छर काटते हैं, नींद नहीं आती। और एक व्यक्ति पूरे दिन खेत में हल चलाता है और दोपहरी में मिट्टी का तकिया बना करके खेत में सो जाता है एक पेड़ के नीचे। तो बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? एक व्यक्ति एसी में नींद नहीं आती और एक व्यक्ति सड़क के किनारे नाली पर पड़ा पड़ा मच्छरों में सो जाता है। तो क्या है सुख और क्या है दुख? मन ने जिसे मान लिया उसे ही दुख कहते हैं, और मन जिसे नहीं मानता उसे हम सुख कहते हैं। अब राजा परीक्षित आए, मुझे बताओ, मैं राजा हूं, तुम्हारा ये पैर किसने काटा बता दिया, हमको तो नहीं पता, हमारा कर्म ही रहा होगा ऐसा। अब ये बातें हो रही हैं। इतनी देर में एक काला लंबा तगड़ा पुरुष हाथ में नंगी तलवार लेकर के धर्म रूपी बैल के उस पैर को काटना चाहता है, केवल जो एक पैर बचा हुआ है। राजा परीक्षित आ गए सामने, बोले रुको, कौन हो तुम? मैं राजा परीक्षित, मेरे प्रशासन में ये निकृष्ट कर्म करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कलयुग ने तो तलवार फेंक दी। बोले मैं कलयुग। बोले तुम्हें मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, निकल जाओ मेरे राज्य से। तो कलयुग कहता है कि महाराज कहां जाऊं? पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य चलता है, जहां तक दृष्टि डालता हूं आपका ही राज्य है, मैं जाऊं कहां? इस पूरे संसार में आपका ही राज्य चल रहा है, मुझे जगह तो बताओ कि मैं जाऊं कहां? तो 4 जगह दे दी, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। माने दूतम माने जुआ, जुए में कपट के रूप में कलयुग वास करता है। दूसरा पानम, जो लोग मदिरा पान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसमें मद के रूप में कलयुग वास करता है। तीसरा स्त्रिय, जो लोग वैश्यावृत्ति करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, उसमें काम के रूप में कलयुग वास करता है। और चौथा सूना, सूना माने हिंसा, जो लोग दूसरे जीवों को मार डालते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, उसमें क्रोध के रूप में कलयुग वास करता है। अब कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित में तो एक भी गुण इनमें से है नहीं, और जब तक राजा के ऊपर अधिकार नहीं हो तो रहने का तो कोई फायदा नहीं है। भाई राजा परीक्षित में एक भी गुण नहीं है, और जब तक राजा के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव ना हो तो रहने का फायदा क्या? तो राजा परीक्षित से कलयुग कहता एक जगह और दे दो ना बाबूजी। तो परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। तो कलयुग ने क्या किया, सूक्ष्म रूप से जो सोने का मुकुट पहना हुआ है उसके द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश कर गया कलयुग राजा परीक्षित के। लेकिन यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, महाराज हमारी समझ में बात नहीं आई। बोले क्यों? क्योंकि जब भगवान अपनी विभूति बताते हैं तो वो कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, जलाशयों में समुद्र मैं हूं, हाथियों में ऐरावत मैं हूं। तो धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में धातु में सोना मैं हूं। और अब आपने कलयुग को भेज दिया सोने में, तो एक मयान में 2 तलवार तो नहीं रह सकती। इधर आपने कलयुग को भी भेज दिया सोने में और उधर भगवान को भी सोने में भेज दिया, ये कैसे? तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो ईमानदारी से कमाया गया सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, और जो बेईमानी से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग वास करते हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का, क्योंकि उसी के द्वारा तो मस्तिष्क में प्रवेश किया। बोले है वो मुकुट राजा परीक्षित का है ही नहीं, वो मुकुट है मगध के सम्राट जरासंध का। क्योंकि पहले जमाने में नियम था, जब राजा महाराजाओं को हरा देते थे तो उनके मुकुट को बंदी बनाकर रख लेते थे। ये मुकुट तो राजा परीक्षित का है ही नहीं, और आज राजा परीक्षित लौट करके आए। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, देखा सामने समीक ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम, उसमें महात्मा समीक बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके जो मन की वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो चुकी हैं, उनको भान नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। राजा परीक्षित आए, मैं राजा परीक्षित आपके श्री चरणों को बार बार वंदन करता हूं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है,
प्यास लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो व्यवस्था करें। लेकिन महात्मा समीक की तो जो मन की वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो चुकी थी, उनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। कोई जवाब नहीं मिला तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अपने बाण से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित कहते हैं कि बड़े ढोंगी महात्मा हो, मैं राजा परीक्षित आया, मैंने भोजन की याचना की, जल की याचना की, लेकिन ढोंगी महात्मा बनकर बैठे हो आंखें बंद कर करके, और सर्प डाल करके चले गए परीक्षित। कुछ समय बाद संग्री ऋषि, समीक ऋषि का परम तेजस्वी पुत्र जब लौट करके आया, देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, ये किसने किया? और आंखें बंद करके देखा तो ओहो राजा परीक्षित आए थे, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बहुत अभिमान है राजा होने का। मैं श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, मानो वाघ रूपी बाण चला दिया हो। अपने स्थान पर बैठ गए श्रृंगी ऋषि। और कुछ समय बाद जब समीक ऋषि की समाधि खुली और श्रृंगी को क्रोध में बैठे हुए देखा तो कहा, हे मेरे क्रोधी पुत्र, क्या बात है, बड़े रोष में बैठे हो? बोले पिताश्री राजा परीक्षित आए थे। बोले वो राजा परीक्षित आए थे, कहाँ है? बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने ऐसा श्राप दिया है कि अब जीवन में कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। समी कहते हैं, हे मेरे क्रोधी पुत्र, क्या किया तुमने? बोले मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मरने का श्राप दे दिया। समी कहते हैं, हे श्रृंगी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस राजा की वजह से इन जंगलों में हम निर्भीक विचरण करते हैं, उस राजा को तुमने श्राप देकर मरने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अपने शिष्य को बुलाया, गुरुमुख नामक शिष्य आया, उससे कहा कि जाओ राजा परीक्षित से कहो जाकर के कि राजा परीक्षित चाहे तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। मेरे क्रोधी पुत्र ने उन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप दे दिया है। और इधर राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे और उस मुकुट को उतार करके रखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतनी देर में वो गुरुमुख नामक शिष्य आ गया। बोले महाराज प्रणाम करते हैं। बोले कहिए। वो गुरुपुत्र कहता है कि हमारे गुरुपुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, और अब आप चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। शिष्य चला गया। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगे, देवी आज एक बिल्कुल सत्य बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। बोले क्या? कि देवी अब मैं 7 दिन तक तो मर ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि अब मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा। ये मुझे मरने का श्राप थोड़ी लगा, मुझे तो जीने का लगा। क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा ही नहीं संसार में जो कह सके कि मैं 1 घंटे तक जीवित रहूंगा, 1 मिनट तक जीवित रहूंगा। अब ये तो बिल्कुल गारंटी की बात हो गई कि 7 दिन तो मैं मरने वाला हूं ही नहीं। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया, झीनी सी धोती, एक फूटा सा लोटा लेकर के आज राजा परीक्षित जा रहे हैं। चलते चलते परम पावन गंगा के किनारे परीक्षित समाधि में बैठ गए। और जब बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो वहां बहुत संतों की भीड़ लग गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को समाज में दंडित किया जाए तो पूरी समाज को कष्ट होता है। किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर दंड दिया जाए तो पूरे समाज को कष्ट होता है। ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा तो ऋषि लोग आ गए। लेकिन इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, महात्मा वशिष्ठ बैठे हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र बैठे हैं, पाराशर मुनि बैठे हैं, वेद व्यास जी बैठे हैं, लेकिन कोई भी ये फैसला नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं परीक्षित की सभा में।
लेकिन कोई भी ये फैसला नहीं कर पाया कि परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। लेकिन सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त वहां से बहुत दूर पर कृष्ण की समाधि में बैठे हैं, आदरणीय सुखदेव स्वामी। तो सुखदेव स्वामी का मन कहता है कि चलो राजा परीक्षित के पास। बार बार मन कहता है कि चलो राजा परीक्षित के पास, और सुखदेव स्वामी चल दिए। इतने बड़े संत हैं, कितने बड़े संत हैं सुखदेव स्वामी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत भीड़ लगी होगी, इतने बड़े संत आ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो 2-4 हजार चेला चेली किसी के हो जाएं तो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। और सुखदेव स्वामी तो इतने बड़े संत हैं, उनका दर्शन करें कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामट मानो अपेक्ष अलच्छलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बाले रवदूत वेश। 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं आदरणीय सुखदेव स्वामी। बहुत चौड़ा वक्ष स्थल है, नीलमणि जैसा दमकता हुआ चौड़ा, बहुत सुंदर छवि है, और कौपीन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बिल्कुल अवधूत हैं। और जब किसी गांव से निकलते भीड़ तो एक नाम मात्र के लिए भी उनके साथ में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जब किसी गांव से निकलते तो 10-20 बच्चे जरूर पीछे पड़ जाते कि नंगा बाबा आएगो, नंगा बाबा आएगो। कोई भी दिखावा नहीं है। और आज जैसे ही सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित की सभा में प्रवेश किया तो जितने भी संत वहां पर बैठे हैं राजा परीक्षित के साथ, सभी संत अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव विहु भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज जैसे ही आए सभी संत अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा परीक्षित को परम प्रसन्नता हो गई, उनके हर्ष की आनंद की सीमा नहीं रही। आज हाथ जोड़कर राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य, कितनी गोविंद की महती कृपा, आप जैसे संत मेरे पास आए। लेकिन संतों ने इशारा कर दिया, देखो परीक्षित, सुखदेव स्वामी को ज्यादा बड़ाई अच्छी नहीं लगती है, चुपचाप जल्दी से अपनी बात कह दो, नहीं तो उठ करके चले जाएंगे। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, केवल एक ही प्रश्न मैं करना चाहता हूं। बड़ा संक्षिप्त सा प्रश्न राजा परीक्षित ने कर दिया कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं मृत्याणास्य सर्वथा। केवल एक प्रश्न कर दिया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। केवल छोटा सा प्रश्न। परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव स्वामी में वो सामर्थ्य था कि वो मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन मृत्यु का टालना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जो आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है, जो आया है उसे बिल्कुल जाना पड़ेगा। कि आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बधा गया। जो आया है उसे जाना जरूर पड़ता है। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे जाने के बाद लोग कहें कि बहुत अच्छा हुआ, मर गया। व्यक्ति जब जाता है तो दो ही चीज साथ में जाती हैं, अच्छा और बुरा। एक व्यक्ति मर जाता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत परेशान करता था, मर गया, बढ़िया हुआ। एक व्यक्ति मर जाता है तो पूरे गांव में चूल्हे भी नहीं सुलगते, यही साथ में जाता है। सुखदेव स्वामी को परम आनंद की अनुभूति हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, ये जो प्रश्न तुमने किया है ये केवल अपने लिए नहीं किया, तुमने पूरी समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा,
कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा। आप लोग देखते हैं किसी भी ब्याह शादी में, किसी भी कार्यक्रम में आप देख लीजिए, कार्यक्रम हुआ और लोग बाग जाने लग जाते हैं। आप कहेंगे आज तो रुक जाइए, बोले टाइम नहीं है। क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। चाहे जाकर के ताश ही खेलें, चाहे जाके ताश ही खेलें, पर टाइम नहीं है। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा। इसलिए संक्षिप्त प्रश्न कर दिया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित देखो, सतयुग में व्यक्ति की उम्र कितनी थी? 1 लाख वर्ष। और सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो 1 लाख में से 1 जीरो हट गई, उम्र कितनी बची? 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गई, 10,000 में से उम्र कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गई, उम्र कितनी बची? 100 वर्ष। 100 वर्ष तो कलयुग के अनुसार व्यक्ति को जीना ही चाहिए, लेकिन कोई कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक पहुंच पाता है और उसमें भी बड़े गर्व से कहता है कि हम 100 वर्ष के हो गए। अरे भैया 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए कलयुग के अनुसार। लेकिन आजकल हमारी आयु का औसत कितना है गवर्नमेंट के अनुसार? 60 और 55 के बीच में। 55 और 60 के बीच में गवर्नमेंट के अनुसार हम लोग मर जाते हैं, इतनी औसत है। अब 100 सालों का हिसाब आप जोड़ें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 12 घंटे सोने के चले गए और 12 घंटे दिन में जगने के चले गए। तो 100 में से 50 साल हमारी कहाँ चली गई? सोने में। उम्र कितनी बची? 100 में से 50 सोने में चले गए, उम्र कितनी बची? 50 वर्ष। उन 50 वर्षों में 25 वर्ष हमारे चले जाते हैं खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, लिखने में, आदि कार्यों में। उम्र कितनी बची? 25 वर्ष। उन 25 वर्षों में नौकरी, शादी, बच्चे, मकान, दुकान आदि ये सारे कार्य। उम्र कितनी बची? 0, कुछ नहीं बचा। पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ भी तो नहीं बचा। और उन 25 वर्षों में एक काम और करते हैं, ससुराल जाने का काम। ससुराल जाने का काम बहुत करते हैं कलयुग में, क्योंकि एक बार ससुराल जब चले जाते हैं तो 4 धाम की यात्रा का फल मानो प्राप्त हो जाता है। ससुराल प्यारे भई जब थे। लेकिन परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तवश्च स्मर्तवश्चेत् तबायहम्। जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना है कि सांस सांस पर कृष्ण भज, कि सांस सांस पर कृष्ण भज, और वृथा सांस जने खो। ना जाने या सांस को और फिर आवन हो न हो। कि ना जाने या सांस को फिर आवन हो न हो। सज्जनों, जो सांस चला गया वो लौट कर नहीं आ गया। जो सांस चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर परिस्थिति में चलते फिरते, उठते, गाते, नाचते, खेलते, कूदते, खाते, रोते, हर परिस्थिति में उस गोविंद की याद करिए। कि कर से करम करहूं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। सिया राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम। सिया राम जय जय राम। हो कर से करम करहूं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना।
सिया राम जय जय राम मेरे राम राम सिया राम जय जय राम कर से कर्म करहूं विदनाना मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन की डोर को गोविंद के चरणों में जोड़ दो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? अपने ऊपर अभिमान करते हैं। जो कुछ है सो हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। अच्छा काम कर दिया तो किसने कर दिया? मैंने। ये मकान किसने बनाया? मैंने। ये गाड़ी किसने खरीदी है? मैंने। ये बच्चे किसके? मेरे। अब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, बच्चे का पांव फ्रैक्चर हो गया। किसने कर दिया? भगवान ने बहुत बड़ा किया। भगवान ने बहुत बड़ा किया, एक्सीडेंट करवा दिया। अरे गाड़ी तो तुम चला रहे थे, भगवान तो नहीं चला रहे थे। स्पीड भी तुम्हारे हाथ में थी, ब्रेक भी तुम्हारे हाथ में थी, स्टीयरिंग भी तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन भगवान ने करवा दिया। मकान गिर गया, भगवान ने बहुत बड़ा किया। भगवान नहीं, कर दो जो कुछ कर दो। जब तक ये भावना हमारे हृदय में रहेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा किया तो मैंने किया, और खराब हो गया तो भगवान ने कर दिया। इस भावना को बदलना पड़ेगा। एक बार बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ कहते हैं, जो लोग कीर्तन में तालियां बजाते हैं उनके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, और थोड़े बहुत जो कष्ट होते हैं वो उठ करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते? जो लोग ताली नहीं बजाते उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब जिनको अपने कष्ट दूर करने वो लोग ताली बजाएंगे मैया, और जिन्हें अपने ऊपर बिठाने वो बिल्कुल नहीं बजाएंगे। और ये लागी लगन मत तोड़ना, दोनों हाथ उठा करके, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी हो, श्याम मोरी हो, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, श्याम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, श्याम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी हो, श्याम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और एक और बात बताएं आपको, जो भगवान के कीर्तन में नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में तो नाचना पड़ता ही नहीं है। और जो बेटा की शादी में ऐसे पौआ लगा करके डीजे पे डांस करते हैं उन्हें तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि वो बांके बिहारी लाल की श्री हरि जय हो। हरि बोल।
तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने 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 तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी श्याम मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। आगे बिहारी लाल की जय हो। हरी जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुराने, जल है गहरा हो, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुराने, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी श्याम मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना, श्याम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हो हरी बोल। तू ही मेरा सेठ है तो तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ लाला, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ लाला, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तो
सेठ है तो कोई साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी चाह मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, चाह मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री हरि बांके बिहारी लाल की। भक्तों की विनती सुन लीजिए, 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 भक्तों की विनती सुन लीजिए। भक्तों की विनती सुन लीजिए, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़े मत छोड़ना। हरि जी मोरी हो श्याम मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, श्याम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, श्याम मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन लागी लगन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सब चीज में कंजूसी चलेगी भैया, सब में कंजूसी करो, लेकिन ताली बजाने में और जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं चलेगी। क्योंकि आप लोग जब जोर से जयकारा लगाते हैं, ताली बजाते हैं, तो यहाँ हमको करंट उससे मिलता है। और कल एक बार भी हमने आपसे जोर से जयकारा लगाने के लिए नहीं कहा था, सही सही बताना, कहा तो नहीं था। क्यों? कल हमको पता था कलश यात्रा में हार गए हैं, कुछ लोग व्रत भी रहे थे, लेकिन आज तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आज तो खूब खा पी कर गया है, तो जयकारे में कंजूसी नहीं। एक बार भाव के साथ लोगों को पता चले, जो लोग कूलर में सो रहे हैं उनको पता चले कि बहुत से भक्त बैठे हुए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। आज कहते हैं केवल श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्रथा, श्वास जन खोए ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न हो। जो सांस चला गया परीक्षित, वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर परिस्थिति में उस गोविंद की याद हमको करनी चाहिए। लेकिन
आपने मुझसे कहा कि भगवान को भोग लगाओ, मेरे पास फल थे, मिठाई थे, मैंने लगाया। आपने कहा भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, मेरे पास थे, मैंने चढ़ा दिया। लेकिन आपने कहा कि भगवान को मन चढ़ाओ। भगवान को मन ही तो चाहिए, लेकिन मन तो हमारे पास है नहीं। ये मन तो बड़ा विचित्र है। यही व्यथा गीता में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, महाराज ये मन तो बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे काबू में करें। अभी आप यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन कहाँ घूम रहा है? मुंबई की चौपाटी पर। प्लेन से भी आप जाएंगे तो 1-2 घंटे तो प्लेन से लग जाएंगे बंबई पहुंचने में, लेकिन मन को बंबई पहुंचने में 1 सेकंड भी लगता नहीं। अभी यहाँ बैठे मन घूम रहा है कहाँ? मुंबई के मरीन ड्राइव पर। तो ये मन की गति तो बड़ी विचित्र है, इस मन को वश में कैसे करें? आदरणीय सुखदेव ने कहा राजन, मन को वश में करना है 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मने संदार ये दिया। मन को जीतना है तो 4 बातों को जीवन में अपनाइए। कौन कौन सी? जितासनो। सबसे पहले एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए, आसन को जीतिए, पहली बात। दूसरा, जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा इस श्वास पर विजय प्राप्त करिए। तीसरा, जित संगो, अच्छे लोगों की संगत करिए, संग को जीतिए। और चौथा, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए, इंद्रियों को जीतने का प्रयास कीजिए। प्रातः जल्दी जगिए, स्नान करिए, उसके बाद भगवान का भजन करिए। सबसे पहले जगकर क्या करना चाहिए? अपने हाथों को ऐसे देखना चाहिए। क्यों? कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभातः कर दर्शनम्। कर माने हाथ, कराग्रे, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास होता है, और मूल में ब्रह्म का वास होता है। इसलिए सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे देखें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जगने की बात तो छोड़ दीजिए, 9 बज रहे, अभी श्रीमान जी जगह नहीं है। 9 बजे चुनरिया में से मुंह नहीं निकला है और आवाज लगा दी, चाय बन गई क्या? इतनी देर में श्रीमती जी कप प्लेट लेकर सामने खड़ी हो जाती है। और कर दर्शन की जगह कप दर्शन हम लोग करते हैं। कर दर्शन नहीं, कप दर्शन करते हैं। श्रीमती जी का आ जाती है सामने कप प्लेट लेकर के। इसलिए अपने जीवन को संयमित बनाइए। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। यही सोच करके परमात्मा का चिंतन करिए कि उसका निवास सर्वत्र है, हर जगह वही वास करता है। राजा परीक्षित से कहा, राजन चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ, यही हमें भागवत कथा सुनाती है। भागवत जी क्या सिखाती हैं? चिंता को मिटाना है और चिंतन को बढ़ाना है, क्योंकि चिंता हम संसार की करते हैं और चिंतन परमात्मा का करते हैं। उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी ने परमात्मा का चिंतन किया तो राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं? और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं, जिसे आपने भागवत धर्म कहा है, इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। कैसे? क्योंकि पहले तो कहीं था नहीं कुछ भी। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन पूरी सारी सृष्टि में पहले कहीं भी कुछ नहीं था। स्थावर अंडज उदायुज जरायुज श्वेतायुज कहीं भी कुछ नहीं था, केवल परम ब्रह्म था। एक बार परम ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परम ब्रह्म ने सबसे पहले जल का निर्माण किया, और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। बहुत ध्यान से समझना, जल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नार। और उस नार में रहने के लिए मकान बनाया, तो मकान को संस्कृत में क्या कहते हैं? आयन।
और नार और अयन को जोड़ दें तो क्या बनेगा? नारायण। सुंदर नारायण की उत्पत्ति हुई। और नारायण की नाभि से सुंदर कमल के फूल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। 4 मुख हैं, चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते, लेकिन ये पता नहीं पड़ा कि मैं आया कहां से। तो उस कमल नाल की तंतु में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। बार बार नीचे जाते हैं, बार बार ऊपर आ जाते हैं, हजारों वर्षों तक यही क्रम